अपने दुखों की वजह आप खुद न बने। हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे दुखों का स्रोत अक्सर हमारे अपने विचार, इच्छाएं और कार्य होते हैं। इस विचार को एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। वहां एक किसान आया जो अपने जीवन में अत्यधिक दुखी था। उसने बुद्ध के पास आकर कहा, महात्मा, मेरे जीवन में बहुत दुख है। मेरी फसल अच्छी नहीं होती, मेरे परिवार में झगड़े होते रहते हैं और मैं आर्थिक तंगी से जूझ रहा हूं। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने दुखों से कैसे मुक्ति पा सकता हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, किसान, तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारी इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं। अगर तुम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को छोड़ सको और वर्तमान में जीना सीख सको तो तुम्हें शांति मिलेगी। किसान ने हैरान होकर पूछा, महात्मा, क्या इसका मतलब यह है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए? क्या मुझे अपने परिवार की देखभाल नहीं करनी चाहिए और अपनी फसल की चिंता नहीं करनी चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपने कर्तव्यों को छोड़ दो। इसका मतलब यह है कि तुम अपनी इच्छाओं को अपनी खुशी का आधार न बनाओ। जब तुम अपनी खुशी को बाहरी चीजों पर निर्भर करते हो तब तुम दुखी होते हो, लेकिन जब तुम अपनी खुशी को अपने भीतर खोजते हो और वर्तमान में जीते हो तब तुम्हें सच्ची शांति मिलती है। बुद्ध ने अपने 4 आर्य सत्य में यह स्पष्ट किया कि जीवन में दुख अपरिहार्य है, लेकिन इसका कारण हमारी तृष्णा और आसक्ति है। हम अक्सर उन चीजों की इच्छा करते हैं जो हमारे पास नहीं हैं, और जो हमारे पास हैं उन्हें खोने का डर हमें सताता है। यह तृष्णा और आसक्ति ही हमारे दुखों का मूल कारण है। बुद्ध ने आत्मनिरीक्षण पर जोर दिया। आत्मनिरीक्षण से हम अपने भीतर की तृष्णाओं और आसक्तियों को पहचान सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं तो हम अपने दुखों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। एक बार बुद्ध के पास एक महिला आई जिसका नाम गोत्रमी था। उसका एकमात्र पुत्र मर गया था और वह गहरे दुख में थी। वह बुद्ध से अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने की विनती करने लगी। बुद्ध ने उसे कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। तुम गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से एक सरसों का दाना लाओ जहां कभी कोई मौत नहीं हुई हो। गोत्रमी ने गांव में हर घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मौत न हुई हो। अंततः उसने यह समझ लिया कि मृत्यु और दुख जीवन का हिस्सा हैं। वह बुद्ध के पास वापस आई और कहा, महात्मा, मैं समझ गई हूं कि मृत्यु और दुख से कोई नहीं बच सकता। बुद्ध ने उसे समझाया, दुख और मृत्यु जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जब तुम इसे स्वीकार कर लेती हो तो तुम अपने दुखों को कम कर सकती हो। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हमारे दुखों का कारण अक्सर हमारी अपनी तृष्णा, आसक्ति और अपेक्षाएं होती हैं। अगर हम आत्मनिरीक्षण करें और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखें तो हम अपने दुखों को कम कर सकते हैं। हमें अपने जीवन में वर्तमान में जीना सीखना चाहिए और अपनी खुशी को बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना वह उनके समय में था, और इसे अपनाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।